मूवी की शुरुआत में हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम था जैक, जो कि वेकेशन के लिए अपने पापा के पास आए थे। जैक के पापा का नाम डेविड और जैक के साथ उसके पापा का रिश्ता कुछ खास ठीक नहीं था। घर आने पर डेविड जैक से बातें करने की कोशिश करती है पर जैक उससे ठीक से बातें नहीं कर रहे थे और गुस्से करके वहां से चली जाती है। अगले दिन जब जैक अपने बैल्कनी में बैठकर सिगरेट पी रहे थे तब उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। जैक इस लड़की के ऊपर अट्रैक्टिव हो जाती है, इसलिए वो नीचे आकर उस लड़की को छिप कर देख रहे थे। इसी बीच उसका पापा डेविड उसका पीछे आकर रोकती है और उसे बताती है कि ये लड़की हमारे घर पर काम करती है और उसका नाम मारिया 40 साल की है। इसके बाद डेविड मारिया को जैक से मिलाती है। खैर, इसके बाद जैक अपने कैमरा लेकर फोटो शूट करने के लिए बाहर निकलती है क्योंकि उसे फोटोग्राफी करना बहुत ही अच्छा लगता था। घर पर आने के बाद वो फिर से मारिया से मिलती है और उससे बातें करने लगती है और जैक बताती है कि जब मैं छोटा था तो मेरा मॉम मर गए थे। इसके बाद मेरा डैड फिर से दूसरा शादी करती है और इसीलिए ही वो अपने डैड को हिट करने लगे थे। इसके बाद अगले दिन फिर वो फोटोग्राफी करने के लिए बाहर जाती है और तभी एक लड़की के साथ उसका मुलाकात होती है और ये दोनों जब बात कर रहे तब वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मारिया साइकिल लेकर वहां से जा रहे थे। मारिया इन दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे। तभी जैक एक लड़की को इग्नोर करके जल्दी घर आ जाती है। घर आने के बाद वो छिपकर मारिया की फोटो लेती है। इसके बाद वो किचन में जाकर मारिया से मिलती है। मारिया तब जैक को उस लड़के के बारे में पूछता है और वो ये भी बताती है कि तुम इतने जल्दी घर क्यों आ गए, तुम्हें तो उस लड़के के साथ और भी ज्यादा बातें करनी चाहिए थी। खैर, इधर जैक मारिया के ऊपर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती है और इन दोनों के बीच बातें भी बढ़ रहे थे। जैक मारिया को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही कंफर्ट फील करती हूँ। इसके बाद जैक उसको अपनी माँ की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा मेरे माँ के चेहरे से बहुत ही मिलती जुलती है। और तभी मारिया जैक को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है और मारिया बताती है कि जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस सिचुएशन में मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चला गए थे। ये सब होने के बाद भी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और इससे भी बुरी बात ये है कि वो बच्चा अब मेरे पास नहीं है। धीरे धीरे ये दोनों अपने एक दूसरे की शेयर करती है। इधर डेविड भी अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता था पर डेविड ज्यादा काम में बिजी होने की वजह से उससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। जब डेविड जैक से ये सब बातें कर रहे थे पर उससे बात करने के जगह उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन डेविड अपने काम के लिए शहर के बाहर जाते हैं। मारिया तब जैक को समझाती है कि तुम्हारा पिता तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हें उससे अच्छे से पेश आना चाहिए। उस रात में सोने के टाइम जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटो देख रहे थे और मारिया की फोटो देखकर मास्टरबेट करती है। खैर, अगले दिन मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आती है और मारिया से बातें करती है। जैक छुपके से इन दोनों की बातें सुन रहे थे और मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड उसे बताती है कि वो आज भी उसे बहुत प्यार करती है। अगर मारिया चाहती है तो यहाँ से वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है पर मारिया अब उसके साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे ना कर देती है। इसके बाद मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे चली जाती है। खैर, अगले दिन जैक का बर्थडे था, इसलिए जब जैक सुबह सुबह किचन पर आती है तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है और जैक बताती है कि मैं इस दिन में तुम्हें हक करना चाहता हूँ। मारिया को ये सब अजीब लग रहे थे इसलिए वो मना कर देती है। उसका मना करने के बाद भी जैक उसे टच करती है, इसलिए मारिया जैक को एक जोर से थप्पड़ मारती है। ठीक उसी टाइम को दरवाजे पर नॉक कर रहे थे और मारिया तब गेट खोलती है। गेट के बाहर एक लड़की खड़े थे और ये वही लड़की थी जिस दिन वो दोनों खड़े खड़े बातें कर रहे थे। जैक तब उस लड़के के साथ बाहर घूमने जाती है पर जैक उस लड़के के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताती है और वो बहुत जल्दी घर आती है। घर आने के बाद जैक देखती है कि मारिया रो रहे थे, इसलिए जैक उसके पास जाती है। जैक मारिया से बातें करने की कोशिश करती है और जैक बताती है कि मैं तुम्हारा बेटे की तरह ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया उसे हक करती है पर जैक फिर से मारिया के उस जगह पर हाथ देती है और उसे एक्साइटेड करने की कोशिश करती है पर मारिया को भी ये सब करने पर बहुत ही अच्छे फील हो रहे थे, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। पर कुछ देर ये सब चलने के बाद मारिया उसे रोक देती है और यहाँ से चली जाती है। तब जैक भी मारिया के पीछे पीछे आती है। मारिया तब बताती है कि ये सब कुछ गलत है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो और इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। जैक उस टाइम मारिया को मनाने की कोशिश करती है। जैक की काफी मनाने के बाद मारिया इस पर मान
जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होती है। इंटीमेट होने के बाद भी मारिया जैक को बोलती है कि वो अपने पिता के साथ अच्छे से पेश आए। अगले दिन जब मारिया किचन में काम कर रहे थे तब जैक यहाँ आती है और मारिया को पीछे से हग करती है और उसी टाइम ही जैक के पिता घर आती है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं। जैक के पिता डेविड जैक को अपने बर्थडे गिफ्ट देकर उसे विश करती है। तभी डेविड अपने साथ जैक को डिनर में जाने के लिए बोलती है पर जैक इस पर ना कर देती है और गुस्से करके यहाँ से चली जाती है। मारिया तब जैक के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने पिता से अच्छे से पेश आए। खैर उसी रात जैक अपने डैड के पास जाती है और वो दोनों एक साथ ड्रिंक करती है। ड्रिंक करते करते ये दोनों अपने अंदर की बातें एक दूसरे को शेयर करती है। इस पर डेविड को पता चलती है कि जैक को ये लगती है कि डेविड जैक को माँ को प्यार नहीं करता था, इसलिए वो दूसरे शादी किया है। ये सुनकर डेविड जैक को समझाती है कि मैंने दूसरे शादी इसलिए किया है ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। डेविड और भी बताती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। ये सब बताते बताते डेविड वहीं पर सो जाती है। अगले दिन सुबह जैक और मारिया एक पार्क में जाती है और वहाँ पर कुछ टाइम बिताती है। मारिया इसके बाद जैक को अपने घर ले आती है। घर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। तभी मारिया बताती है कि बचपन में मेरा लड़का रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। ये सुनकर जैक मारिया को हग करती है और वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होती है। खैर इसके बाद जैक अपने घर पर आती है और बहुत दिनों बाद वो अपने पिता से अच्छे से बातें करती है। ये सब सुनकर डेविड को बहुत अच्छा फील होती है। कुछ दिन बाद जैक का वैकेशन खत्म हो जाती है, इसीलिए उसे फिर से जाना पड़ेगा और जाने के लिए वो अपने सारा सामान पैक कर लेती है। जाने से पहले वो मारिया को गुड बाय किस करती है। इसके बाद वो जाने से पहले अपने पिता को हग करती है। ये सब देखकर हमें पता चलती है कि जैक अपने पिता को माफ कर दिया है और इन दोनों का रिश्ता ठीक हो गई है। इसके बाद जैक यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मारिया को देखती है जो अपने माँ से मिलने आई है। मारिया उसकी माँ को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर मारिया की माँ उसे हग करती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मारिया जैक की वजह से ही प्रेग्नेंट हुआ है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मारिया प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत खुश है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।